हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बच्चे इस समय परेशान हैं, बहुत बच्चे कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर 2024 जेईई मेंस का एग्ज़ाम कब होगा और जनवरी में होगा या फरवरी में होगा, कब होगा। तो बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे कि जेईई मेन 2024 का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, सभी को पता है बच्चों कि जो फर्स्ट सेशन होता है कब होता है, जनवरी में होता है। एंड जो आपका सेकेंड सेशन होता है, ये फर्स्ट सेशन है, एंड जो सेकेंड सेशन है, ठीक है, वो आपका अप्रैल में होता है। ये सभी बच्चों को पता है। जो बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं, 2024 के लिए कर रहे हैं, जेईई मेन एंड जेईई एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी को पता होगा जेईई एडवांस का भी बेटा जून में होता है। तो जो इस बार हुआ था, बच्चों को लग रहा है ऐसे ही क्या है 2024 में भी होगा। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है कि उसी हिसाब से ही पैटर्न, सारी चीजें वही रहेंगी। बट क्या है, तैयारी आपकी कैसी है, किस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, टारगेट आपका क्या है कि आपका एग्जाम, आपका जो है, आपकी तैयारी कैसी है, एग्जाम कब तक होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार फरवरी में है तो हमें क्या है जनवरी में कोर्स कवर करना चाहिए और एक महीने प्रैक्टिस फरवरी, तो फरवरी नहीं जनवरी में होगा, ठीक है। दूसरी चीज कि तैयारी आपकी कैसी है, आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए कैसे क्या आपको पढ़ाई करनी है, कैसे क्या तैयारी करनी है, 2024 फर्स्ट सेशन के लिए आपको कैसे तैयार होना है। चलिए बच्चों देखते हैं। जो जनवरी फर्स्ट सेशन होगा बेटा, आपको भी बताए एग्जाम 15 जनवरी के बाद ही होगा। 15 जनवरी से हो सकता है 20 जनवरी भी हो सकता है या फिर 25 जनवरी भी हो सकता है। बट मुझे नहीं लग रहा है कि इससे ज्यादा डेट जाएगी या फिर इससे पहले होगा, इसके बीच में ही एग्जाम होगा। तो बच्चों आपको अच्छी तैयारी रखनी है, आपको अपना कोर्स पूरा कंप्लीट करना है। इससे पहले कंप्लीट तो सब बच्चों का कोर्स हो जाता है, ठीक है, उसके साथ में आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितना भी आपने पढ़ा, सारे जो है जितने चैप्टर्स आपने पढ़ रखे, सभी के एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। वो कोचिंग की जिम्मेदारी होती है, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं। तो आपको तैयारी करनी है क्या कि आपको कोर्स बेटा 15 दिसंबर तक पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 15 दिसंबर 2023 में आपका कोर्स एंड हो जाना चाहिए, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं। अगर एंड हो जाता है तो क्या होता है बेटा, आपको 15 दिसंबर से लेके आपको 15 जनवरी तक लगभग आपको 1 मंथ आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाएगा। दूसरी चीज, हो सकता है कि आपका एग्जाम 25 10 तक जाए तो आपको कम से कम 1.5 महीने का टाइम मिल जाएगा। इतने में जो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आपके चांसेस हैं अच्छी एक रैंक देने के, आप मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बेटा, आपने जो पढ़ रखा है, सभी को पता है यार, स्टार्टिंग बेसिक से ही होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक स्टार्ट होती है, मूल कॉन्सेप्ट से कुछ लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब बेसिक से ही स्टार्ट होता है। ऑर्गेनिक ही स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स में आपका 1D 2D मोशन से ऐसे स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग में पढ़ाया गया, पढ़ा, अच्छे से तैयारी कर ली, बट जब हम लोग दिसंबर जनवरी की तरफ कोर्स एंड होने वाला होता है तो जो हमने पहले पढ़ रखा है वो कहीं ना कहीं लैकिंग आ जाती है हम लोगों में। तो जो लैकिंग आ रही है उस चीज को फिर से गेन करने के लिए, जो मैंने पढ़ रखा है रिवीजन करने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो बच्चों, ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूं, इस चीज को आप फॉलो करिए। कैसे क्या करना है, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं अपने आप टीचर से पूछिए कि वहां कैसे क्या कोर्स होगा, कब तक एंड होगा, सर प्रैक्टिस कब तक होगी। तो इस चीज पे बहुत बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए कि 15 जनवरी तक हमारी पूरी तैयारी जो है हो जानी चाहिए। आप जंग लड़ने अगर जा रहे हैं तो तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए। और पूरी तैयारी कब होनी चाहिए, 15 जनवरी। 15 जनवरी तक आपको 100% फर्स्ट सेशन के लिए पूरी जिम्मेदारी आपकी है कि तैयारी सबसे अच्छी रखनी, ताकि अब आपका रिजल्ट और आपकी रैंक अच्छी जाए। रैंक अच्छी तभी जाएगी जब आप क्वेश्चंस अच्छे तरीके से करेंगे। कैसे क्या, सभी बच्चों को पता है आपके कितने मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है जेईई में। 100 फिजिक्स एंड 100 केमिस्ट्री एंड 100 मैथ्स, ठीक है बच्चों। क्वेश्चंस कितने कितने आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, सभी को पता है। देखिए बच्चों, 30 क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चंस आते हैं और करने कितने होते हैं, 25। कैसे, जो आपके फिजिक्स, ये मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स में आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके ये क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपके 20 ऑप्शनल होते हैं,
20 ऑप्शनल होते हैं एंड 10 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है बच्चों, 20 ऑप्शनल होते हैं, 10 इंटीजर टाइप होते हैं। इसमें से क्या होता है, आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है, आप जो भी अभी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस इसी फॉर्म में आपका टेस्ट आना चाहिए, क्योंकि 30 क्वेश्चंस जो फिजिक्स के आ रहे हैं, जिसमें से 20 ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब ऑप्शनल है, जिसमें 4 ऑप्शन आएंगे। बट जो एक 10 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है, इसमें लैंग्वेज एक क्वेश्चन होगा, उसमें से 0 से लेके 10 तक या 9 तक आपकी जो है आंसर आएगा। तो इस तरीके क्वेश्चंस में से 10 में से 5 आपको चॉइस करने हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में बेटा 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 20 ऑप्शनल होते हैं एंड 10 आपके इंटीजर टाइप के होते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मैथ्स में सेम आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, 20 आपके इंटीजर या ऑप्शनल होते हैं एंड 10 आपके इंटीजर टाइप होते हैं। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके कितने, तीनों को मिला के 90 क्वेश्चंस आते हैं। करने कितने होते हैं, 75 अटेम्प्ट करने होते हैं, 75 करने होते हैं, जिसमें से 75 आपको पता है कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है, इसी वजह से 300 मार्क्स का होता है। दूसरी चीज, जेईई मेन का आप जब एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से, एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, एक चीज की गलती मत करिएगा। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि फिजिक्स में मेरे 30 क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैंने 20 पहले पढ़े। बहुत सारे बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सबको पता होगा, कुछ लोग फिजिक्स पहले देते हैं, कुछ लोग केमिस्ट्री देते हैं, कुछ लोग मैथ्स देते हैं, जिनका जो बढ़िया होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपसे और बताऊंगा, जो एग्जाम देने का तरीका होता है, तरीका ये होता है, कभी भी आप जब एग्जाम देने जाओ, जो आपके बेस्ट सब्जेक्ट हैं आप उनको पहले चुने। आपका फिजिक्स अच्छा है तो आप फिजिक्स पहले चूज करिए, आपका अगर केमिस्ट्री अच्छा है तो पहले केमिस्ट्री चूज करिए, अगर आपका मैथ्स है तो मैथ्स पहले चूज करिए। इन केस आपका केमिस्ट्री बेस्ट है तो क्या करिए, सबसे पहले आप केमिस्ट्री का पेपर ओपन करिए, और फिर उस पेपर को ओपन करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है, जिसमें से केमिस्ट्री में 20 जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो भी 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें, और 10 जो इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस हैं, 10 से आपको 5 करने। अब ये 20 क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए, जो आपको आते जा रहे हैं, सबसे पहले वो करने हैं। ये नहीं कि आपने 2 क्वेश्चन किया, तीसरा क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें लग जाते हैं, नहीं तीसरा क्वेश्चन मुझे करना चाहिए, आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। आपको नहीं आ रहा है, आप उसको पहले छोड़ दो, उसको छोड़ के आप क्या करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। आपको जो पहले क्वेश्चंस आ रहे हैं, टारगेट उनको करना है कि केमिस्ट्री में मेरे को 30 में से मुझे केवल 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये क्यों मैं बता रहा हूं कि ये ऐसे ही पेपर करना चाहिए। अभी ये वीडियो देखते रहिएगा, लास्ट में बताऊंगा ऐसा क्यों, फर्क क्या होती है रैंक में फर्क पड़ जाता है। तो आपको क्या करना, जो 15 आप क्वेश्चंस कर रहे हो, ये आपको पता है कि बिल्कुल सही है, सॉलिड है, इसमें नंबर मिलने ही मिलने हैं 4। अब जो रेस्ट आपके 15 बचे, जिसमें से आपको 10 और करने हैं, तो 10 क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन लग जाएगा, मेरे को आता है, अगर थोड़ा भी डाउट है उसको छोड़ दीजिए। उसको आप पेपर जब कर लेते हैं, जब पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का लास्ट में आप देखिए। क्यों लास्ट में देखिए, मैं उसका भी कारण बता रहा हूं। आपने क्या किया, केमिस्ट्री का पेपर दिया, आपने लगा दिए 1 and 10 मिनट, 1 आवर 10 मिनट आपने लगा दिए केमिस्ट्री में। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मैं थोड़ा ऐसे अंडरलाइन करना चाहता हूं। अब क्या किया, अब आपने फिजिक्स का पेपर दिया, फिजिक्स में से आपने इसमें से 10 क्वेश्चंस किए। आपकी फिजिक्स ज़्यादा अच्छी, आपने फिजिक्स को पहले चुना, आपने उसमें से जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं सबसे पहले वो करिए। ठीक है, आपने 10 क्वेश्चंस किए, इसमें आपने लगाया 60 मिनट। ठीक है बच्चों, 60 मिनट लगाया फिजिक्स में। अब आपने क्या किया, मैथ पे गए। जब मैथ पे गए तो मैथ में आपने किए 18 क्वेश्चंस। आपको 18 क्वेश्चंस आ रहे थे, आपने 18 क्वेश्चंस किए, 18 क्वेश्चंस किए मैथ्स में। तो आपने क्या किया, 60 मिनट इसमें भी लगाया। अब आप देख रहे होंगे कि तो टाइम ओवर हो रहा है, अब इसमें ओवर हो रहा है, इसका मतलब आपने क्या किया, 10 मिनट पहले ही आपसे पेपर ले लिया गया।
10 मिनट पेपर पहले ले लिया गया। इसका मतलब जो 18 क्वेश्चंस आप कर रहे थे, आपको जो क्वेश्चन आ रहे थे, भाई पेपर पहले ले लिया गया, तो आपके 2-3 क्वेश्चंस पहले ही पेपर वो छीन लेगा आपसे। तो आप यहां कर पाएंगे 15 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन आते हुए छूट जाते हैं। तो पता क्या होता है बाद में, क्या होता है, अरे वो तो आ रहा था यार, क्वेश्चन पेपर लेट हो गया था। अब अगर आप क्या करते कि जो केमिस्ट्री का पेपर जब आप पहले दे रहे थे, केमिस्ट्री में 20 में से आपने ये 20 + 30 मतलब 25 क्वेश्चन में से जो आप 15 क्वेश्चंस कर रहे थे, इसमें से क्या कर रहे थे, जो आपको नहीं आ रहे थे, आपको लग रहा था कि ये आंसर आ जाएगा, ये क्वेश्चन ठीक है, आप क्या कर रहे थे, उसमें भी जूझ रहे थे, उसमें भी सॉल्व करने के लिए आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे थे। तब आप क्या करते हो, आपके पास ये जो टाइम है 2.5 घंटे लगभग आप इसी में 2 ही सब्जेक्ट में दे डालते हो, और लास्ट में आपके पास 30-40 मिनट बचता है, आप उसमें पूरे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाते हो। जब पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे, जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो आप कर ही नहीं पाते थे। आपने क्या किया, उन क्वेश्चंस को किया जिसमें डाउट था, आंसर भी देखिए, जो एनटीए पेपर बनाता है, तो जो आप जब क्वेश्चन लगाते हो तो आपको लगता है आ रहा है, अगर सॉलिड नहीं है, आप उसको लगाओगे, आंसर आपका आ जाएगा, ऑप्शन उसमें लिखा होगा, और आपका जो आपका तरीका होगा वो गलत तरीका होगा, क्योंकि जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से एक ऑप्शन तो बिल्कुल सही होता है, और एक ऑप्शन ऐसा होता है जो मैच करता है कि आपने दूसरी ट्रिक लगाई या फिर आपने किसी दूसरी तरीके से किया, वो थोड़ा बहुत मैच हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अरे ये क्वेश्चन सही है। इसी वजह से जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को आपको पहले करना है, और जो नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ देना है। अब आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल आपने 1 घंटे 10 मिनट केमिस्ट्री दी, दूसरा फिर आपने क्या किया, फिजिक्स का आपने दिया 40 मिनट, आपको 40 मिनट में फिजिक्स जितने क्वेश्चन है आपने लगा लिए। ऐसे ही आपने क्या किया, 30 मिनट में आपने मैथ के क्वेश्चंस लगा लिए। अब आपके पास देख रहे होंगे कहीं ना कहीं आपके पास काफी टाइम बच गया, 70 और आपका ये 40 मिनट आपके पास लेफ्ट है। अब आपने क्या किया, 40 मिनट में फिर से पेपर को देखा, जो क्वेश्चंस हमें आ रहे थे, जिन पे डाउट था, आपने फिर से वो क्वेश्चंस लगाए, और उन क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। क्यों आएगा, उसका कारण ये है कि जब आप पहले लगा रहे थे तो हड़बड़ाहट थी, अरे यार आगे क्वेश्चंस करने हैं, अभी तो मुझे 60 क्वेश्चंस करने हैं, अरे यार ये हो जाएगा, वो तो उसमें गलतियां हो जाती है। अब आपने क्या किया, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि 75 क्वेश्चंस में से अगर आपने 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से आपने 50 क्वेश्चंस कर रखे हैं। ये मैं अच्छे बच्चे की बात बता रहा हूं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, एवरेज ये कितने क्वेश्चंस करते हैं। अब आपने क्या किया, लास्ट में जो आपके पास 30-40 मिनट या फिर 20 मिनट भी हमारे पास बच रहे हैं, तो उसमें क्या किया, आप 4 से 5 क्वेश्चंस और आप लगा ले जाएंगे, और वो भी सॉलिड होंगे, जो बिल्कुल सही होंगे। अगर इन क्वेश्चंस को आप तब लगाते तो हो सकता था इन 4-5 क्वेश्चन में से आपके 4 क्वेश्चन गलत भी हो सकते थे, 3 क्वेश्चन गलत भी हो सकते थे। अब क्या होता कि आप जब ये 3 क्वेश्चन गलत करते तो माइनस मार्किंग होती है, जो आपके नंबर यहाँ 200 आ रहे थे, अब आपने 4 क्वेश्चन को गलत कर दिया, 4 माइनस चले गए, 4 माइनस चले गए, कितना हो गया, 196 बचे। अब ये जो 4 नंबर कम हुए, इससे रैंक पता है आपकी कितनी डाउन हो गई, कम से कम रैंक आपकी, मुझे लग रहा है कि 10,000 रैंक कम हो जाएगी। 10 से 20-30 हो सकता है 50,000, अगर जेईई मेंस की बात करें। मुझे लग रहा है अगर इस बीच में नंबर लाओगे तो लगभग 40,000 रैंक आप माइनस में जाओगे। और अगर कहीं यही नंबर आप 100 नंबर के अप्रॉक्स ला रहे हैं, और अगर 4 नंबर माइनस हो रहे हैं, तो रैंक आपकी लगभग 1 लाख रैंक या 50,000 रैंक, सॉरी 1 लाख से 70,000 रैंक के बीच में आप डाउनफॉल हो जाओगे। क्योंकि बेटा ये जो 100 नंबर होते हैं ना, एवरेज बच्चों के ज्यादातर ये आते हैं, और ये जो टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं उनमें आते हैं। तो 4 नंबर चल जाता है तो रैंक आपकी ज्यादा अप डाउन नहीं होगी, बट 100 के आसपास अगर होगे तो रैंक अप डाउन हो जाएगी। तो ध्यान में ये रखना है कि आप जब ये क्वेश्चंस करते हैं, सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। ये पेपर का पैटर्न बता रहा हूं। देखिए आज मैं ये वीडियो क्यों लेके आया कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी तैयारी 15 जनवरी तक पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों 15 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक के बीच में आपका एग्जाम होगा, ये तय है। तो ये ध्यान में रखना है कि आपकी तैयारी यहां तक बहुत अच्छी हो जानी चाहिए 15 तक। ये वीडियो इसलिए लेके आया था, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर एग्जाम कब होगा, सर कब तक, फरवरी में होगा कि जनवरी में होगा। बच्चों ध्यान में रखना है, जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल क्लियर है।
जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन कोचिंग हमारे आरएस में कर रहे हैं या फिर बाहर भी किसी भी कोचिंग में आप कर रहे हैं, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान में रखना है कि आपकी तैयारी 15 जनवरी तक एक अच्छी हो जानी चाहिए, पूरी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे आपकी एक रैंक अच्छी बूस्ट हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो हम लोग यही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे अच्छा कोई इसी तरीके से वीडियो होगा जिसमें आपके लिए मोटिवेशन होगा, आपके लिए एक नॉलेज मिलेगी कि एग्जाम डेट कब आ रही है, जेईई एडवांस का पेपर, जेईई मेंस से कैसे आपको सिलेक्ट होकर जेईई एडवांस में जाना है। तो बच्चों ध्यान में रखना है, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों अब हम लोग क्या है, जेईई मेंस, जेईई एडवांस से रिलेटेड ही आपके लिए जानकारी ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट पे काम करेंगे ताकि आप तक पूरी जानकारी पहुंचे। जो बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं, जो बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो उनको किसी के पास कॉल करने की जरूरत ना हो। आरएस इंस्टीट्यूट एक ऐसा संस्थान है जो आपको घर बैठे पूरी जानकारी दे रहा है। बहुत सारे बच्चे गांव में बैठे हैं, उनके बड़े भाई बहन नहीं है, अच्छी फैमिली में कुछ लोग नहीं है, तो वो क्या है, गाइड नहीं कोई करने वाला उन्हें होता है। तो आज से परेशान नहीं होना, आरएस की टीम आपके साथ है, आपके घर तक है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बेटा ऐसे ही मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आपको लगे कि नहीं ये जानकारी और भी बच्चों तक पहुंचानी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि जो और स्टूडेंट्स हैं वो भी अवेयर हो जाए। ठीक है बच्चों, ओके।